आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान से। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में महाप्रलय वाला जल विस्फोट हुआ है। जहां कल तबाही मची थी, वहां आज बर्बादी का मंजर है। कहीं पहाड़ टूटे, कहीं बाढ़ आई और साथ ही मौत भी लेकर अपने साथ आई। दर्द का सैलाब आया। केरल, कुल्लू, केदारनाथ में कुदरत ने कोहराम मचा दिया है। वायनाड में विनाश लीला और हिमाचल में हाहाकारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक बार फिर 2013 वाले काल चक्र से गुजरने की ओर बढ़ रहा है। तबाही का आलम क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको, समझिए जरा। चलो 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 क्या करें। कुदरत का क्रोध प्रचंड, बेबस हुआ उत्तराखंड। बारिश की कोमल बूंदें पहाड़ों पर प्रचंड प्रहार कर रही। बड़े बड़े चट्टान बारिश की छोटी छोटी बूंदों की मार सह नहीं पाए और जमीन पर आ गिरे। उत्तराखंड पर एक बार फिर प्राकृतिक आघात हुआ तो पहाड़ों की दहाड़ पूरी दुनिया ने सुनी। महादेव के स्थान केदारनाथ में कुदरत का क्रोध प्रचंड हो गया है। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन और सैलाब के बवंडर के आगे इन दिनों देश के कई हिस्सों में शहरों और इलाकों ने सरेंडर कर दिया है। मॉनसूनी सैलाब के बीच पहाड़ से मैदान तक जिंदगी की जंग जारी है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमान से बारिश से हमला हो रहा है, क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरह फट रहे हैं। आसमान से आई महातबाही की तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। आपदा के भवन में फंसे लोगों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। हिमबली से शेरसी पहुंचे यात्रियों के हेलीपैड से बाहर होते ही हेलीपैड अपनी अगली उड़ान पर निकल पड़ता है। केदारनाथ के भक्तों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी खुद नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद कुमार के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी हैं। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद से अगले 2 दिन यानी 2 अगस्त को 7,234 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका था। तो वहीं 3 अगस्त को 1,865 यात्रियों को बचाया गया। 3 अगस्त तक कुल 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया था। वहीं 4 अगस्त को बचे हुए 1,000 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लिंचौली और भीमबली से 1,354 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। लोग वहाँ पर जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री आए हुए थे उन सभी को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक लगभग मैं समझता हूँ कि 10,000 तक लोगों को बाहर आ गए हैं। कुछ लोग बचे हुए हैं, उन सबको भी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी हम निकाल लेंगे। और जो पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, साथ में जो सड़कें हैं, पुल हैं, उन सभी को फिर से रिस्टोर करने के लिए तेज़ी से काम चल रहा है। और सभी विभागों के सचिवों को भी जो है उसमें जिम्मेदारी दे दी गई है कि लगातार करेंगे। गढ़वाल कमिश्नर जो है उस पूरे काम के नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे वहाँ पर। और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा सुचारू रूप से चले। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पीआरडी के जवानों के साथ वायुसेना के जवान चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ तैनात और पीडब्ल्यूडी के 150 मजदूर रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था, जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ एसडीआरएफ के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया, इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे। और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टी शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। 2013 की जब बात करते हैं या 2021 की आप बात करते हैं, ठीक है, या अभी इसी सीज़न में जब 5-6 तारीख को जो है कुमाऊं रीजन में अच्छी बारिश मिली थी, या कल एक दिन के लिए जो आप 31 को यहाँ पर जुलाई में फिर से मिली थी, कुछ एरियाज़ में 2-3 डिस्ट्रिक्ट इसमें अच्छे खासे प्रभावित हुए हैं, अच्छी खासी उसमें रेन मिली है।
तो जब ऐसी इवेंट तो उसकी जगह बिल्कुल फोरकास्ट दी जाती है, रेड वार्निंग दी जाती है। तो उस समय चाहिए कि लोगों को पूरी तरह सतर्क हो जाए, चाहे वो कोई लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं या इसी तरह आवागमन जो कर रहे हैं पहाड़ों में, या लैंडस्लाइड वाले जो जोन हैं, एरियाज हैं, उसके आसपास रहना, उनको काफ़ी फिर सतर्क रहने की उस दौरान ज़रूरत रहती है। भीमबली हेलीपैड के पास गिरे हुए बड़े बड़े बोल्डर गवाही दे रहे हैं कि तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में 300 से ज्यादा रोड तबाह हो चुके हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहले रस्सी के सहारे उन्हें नदी के तलहटी में उतारा गया और फिर उन्हें रस्सी के जरिए पहाड़ पर चढ़ाया गया। बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का उफान और तेज हो गया है, इसलिए वो रेस्क्यू ट्रैक बंद करना पड़ा। दूसरे रास्ते से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। उत्तराखंड में जान को बचाने की जद्दोजहद जारी है। सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मतलब जब से हमें बहुत सारा सब मतलब 14 से 15 पुल को पार करना पड़ा, तो सारे प्लेसेस पे एनडीआरएफ की टीम थी और हेल्प कर रही थी, सारे मतलब अच्छे से निकाल रही थी वहाँ से। सर अभी तो मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं, अभी भी लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा ही हो, मतलब बहुत अच्छा होगा। उन लोग के गार्जियन हमें कॉल कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में हैं, तो कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत ख़राब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर, क्योंकि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है। तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने भी घुड़सवारी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो लोग टाइम पे सबको मदद कर रहे हैं, जितना हो सके उन लोग से वो लोग कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 31 जुलाई को पहाड़ों से बरसी मौत के बाद 45 लोग मिसिंग, जिनकी तलाश के लिए जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। 5 और मशीनें रेस्क्यू के लिए पहुंची। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ के साथ सर्च ऑपरेशन जारी। सर्च ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा शवों को खोजने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए डॉग भी लगाए गए। तो वहीं नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए सेना ने फुटब्रिज भी तैयार किया है। फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया, आज भी कौन आदमी कहाँ कर। आज सुबह 7 बजे का टाइम था, तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज तो जो लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं, और कल हम थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अब रास्ते के ऊपर जाना था, तो टेक्निकल आदमी जा सकता था, फ्रिक्वेंटली हम नहीं जा पा रहे थे आर पार। तो आज अभी मैक्सिमम फॉरेस्ट का जो ब्रिज के लिए सामान वो पहुँच चुका है। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीएस आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। इधर लाहौल स्पीति के चांगुटा नाला में आई बाढ़ के बाद प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया और लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में खतरा अभी टला नहीं है, रह रहकर पहाड़ दरक रहे हैं और नदी रास्ता बदल रही है। बादल फटने से कुल्लू में 1 और मंडी में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं शिमला में 33, मंडी में 5 और कुल्लू में 9 लोग अभी भी लापता। रात को 12 बजे थोड़ा सा जलजला जैसा आया और बस सेकंड का ही काम हुआ और खत्म। कितने लोग लापता है, क्या क्या नुकसान हुआ? जैसे मतलब जो एस्टिमेट है वो कहते हैं, जो गिनती में आए हैं 38-40 के करीब है लोग। अभी वैसे मिला तो कोई नहीं है, अभी 1-2 शव मिले हैं, पता नहीं उनका भी पता नहीं लग रहा है कौन है। मदद कर रही है? मदद का कोई साधन नहीं है। घर में मेरे देवर थे और मेरी दरानी थी, वो 3 परिवार थे सोए हुए। फिर ऊपर से आए बड़े बड़े बट्टे, उन्होंने जगाया, उनको फिर ले गया सर ऊपर। मैं तो सुबह आई, फिर जब उजाला हो गया तब आई सर। रात का पता नहीं है मेरे को। तो पीछे से आया सर, ये तो क्या आया, क्या पानी आया, वो इधर देखो तो क्या हो गया, उठा के ही ले गया सारा सर। लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद मची तबाही के कारण 115 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें चिंताजनक बनी हुई, लेकिन एक उम्मीद है कि आगे सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए, हर जगह जल प्रलय आया हुआ देवभूमि की आंखों देखी के बाद केरल से आई रूह कपा देने वाली तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वायनाड को त्रासदी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहां अब तक 360 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई शव टुकड़ों में मिले हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस आपदा पर सियासत हुई, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आई वो वाकई दर्द के सैलाब की गवाही दे रही हैं। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
टू केदारनाथ, बर्बादी बेहिसाब। वायनाड में हर जिंदगी को बचाना है, सेना के जवान फिर बने देवदूत। वायनाड रो रहा है, मदद मांग रहा है। वायनाड में दर्द का सैलाब, तबाही बेहिसाब। वायनाड की हुई विनाश लीला के 4 दिन बाद जो तस्वीरें आई वो दिल छू देने वाली थी। मासूम चेहरा, नन्ही सी जान और देवदूतों का साथ। आपदा के बीच वायनाड से ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसका कलेजा पसीज गया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सुर्खियां बन रही हैं। हिमाचल और उत्तराखंड से ज्यादा भयानक स्थिति वायनाड की है, जहां 7वें दिन भी रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लोगों को बचाने में जुटी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मशीनों की मदद से चट्टानों के नीचे लोगों की तलाश की जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए चूरलमाला में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने भी अलग अलग जोन बांट रखे हैं, उसी जोन के हिसाब से प्लानिंग के साथ जो है पार्टी ऑलरेडी निकल चुकी है। और हमारे साथ जो दूसरे टीम है, हमारे साइंटिस्ट भी गए हैं साथ में ड्रोन के साथ, प्लस जो है स्नीफर डॉग्स वो भी गए हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लेट्स सी क्या होता है। पार्टियां अपनी जो है फिर से जो जोश के साथ गई हैं, थोड़ा सा देखेंगे। अभी अलग अलग एरिया सर्च कर रहे हैं। कल जहां नहीं मिला उस एरिया को हमने जो है दोबारा से एक बार सर्च करके थोड़ी देर फिर जो है नेक्स्ट जगह जाएंगे हम लोग। केरल में वन विभाग की टीम ने 3 दिन से भूखे आदिवासी परिवार का रेस्क्यू किया। कोस्ट गार्ड की टीम ने सोजीवारा वॉरफॉल के पास से 3 लोगों को रेस्क्यू किया। वायनाड के मुंडकई, चूरमाला और मेपाटी के गांवों में भूस्खलन हुआ था। इन सब के बीच आ रही वायनाड से तस्वीरें भयावह होती जा रही है। मलबे की बाढ़ आई, वायनाड में भयंकर तबाही। कहीं मलबे के बीच लोगों की जान फंसी है तो कहीं मौत की तस्वीर नजर आ रही है। कहीं डेड बॉडी लेकर एम्बुलेंस गुजर रही है। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही के 4 दिन बाद भी शवों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सेना और रेस्क्यू टीम को मिले ज्यादातर शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। वायनाड में 300 से ज्यादा लोगों की मौत, लेकिन शवों की आधिकारिक रूप से पहचान सिर्फ 210 लोगों की हुई है, क्योंकि 158 लोगों के सिर्फ अंग बरामद हुए हैं। 29 और 30 जुलाई की रात जब सैलाब आया तब ये अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। बड़े बड़े पत्थरों के आने से लोग इसके नीचे दब गए, लोगों के हाथ पैर भी कट गए। ऐसे में रेस्क्यू कर रहे जवानों को कदम कदम पर किसी न किसी के शरीर के अंग मिल रहे हैं। ये अंग किसके हैं, इसकी फाइनल पहचान डीएनए रिपोर्ट के आधार पर होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा, जिंदगी की तलाश जारी। सेना ने मुंडकई, नूलपूछा, चूरमाला, अट्टामाला गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी। यहाँ मौजूद सारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है, लेकिन अभी भी मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। कई जगह जमीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक शवों के दबे होने की आशंका है। मलबे के बीच शव है या नहीं, इसकी पहचान और उन्हें सैनिटाइज करने के लिए डीप सर्च रडार की मदद ली जा रही है। ये रडार 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगा सकते हैं। फिलहाल जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आधे हिंदुस्तान में बारिश ने तबाही की कहानी लिखनी शुरू कर दी है और इस तबाही वाली बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अभी तो आपने उत्तराखंड, हिमाचल और वायनाड की तस्वीरें देखी। अब देश के कई हिस्सों में बारिश ने कैसा उत्पात मचाया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पूरब से लेकर पश्चिम तक तबाही ही तबाही। कुदरत का क्रोध हर तरफ नजर आ रहा है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। सागर जिले के शाहपुर इलाके में बारिश की वजह से 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई। इनमें 9 बच्चों की दबकर मौत हो गई, 4 घायल हैं। इनमें से ज्यादातर 10 से 14 साल के हैं।
भारी बारिश के कारण एमपी के अशोकनगर में जलस्तर बढ़ने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 12 गेट खोल दिए गए। यूपी एमपी हाईवे बंद है। राज्य में 58% यानी कि 21.6 इंच बारिश हुई है। ये सामान्य से 2.6 इंच ज्यादा है। ये तो हाल है मध्य प्रदेश का। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल के कंगन में देर रात बादल फटने की घटना हुई। अचानक बाढ़ आने से मलबे में कई गाड़ियां दब गई, कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बंद हो गया। कश्मीर घाटी लद्दाख से कट गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मैदानों में भी बारिश से हालात बेहाल हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये तस्वीर है नासिक की, जहां पर गोदावरी नदी उफान पर है। गोदावरी नदी पंचवटी और उसके आसपास के इलाके जलमग्न हैं, डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हालात बयां कर रही हैं कि बारिश का सितम किस कदर है। महाराष्ट्र के इन मंदिरों में पानी भर चुका है, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के दूसरे जिले पुणे के हालातों पर नजर डालिए, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मुला मुठा नदी की है। यहाँ खंडक वासला डैम का पानी छोड़ा गया और इसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी है। उसके बाद पुणे का क्या हाल है, ये तस्वीर साफ बता रही है। जो 36,000 क्यूसेक का विसर्ग चालू है, इसकी वजह से अभी जो है सिंहगढ़ रोड पे एकता नगर पे पानी अभी भर रहा है। हमने यहाँ से कम 125 लोग जो है यहाँ से शिफ्ट किए हैं। उनको महापालिका के मदद केंद्र में उनको ये निवारा जो दिया है। कोई लोग जो है अपने अपने रिलेटिव फ्रेंड के पास भी गए हैं। हम यहाँ पे अलर्ट सिस्टम मोड पे कर रहे हैं। आगे के 3 दिन जो है कि जो डैम एरिया में जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे बहुत बारिश का जो है कि रेड अलर्ट है। इसकी वजह से जो है कि हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि दिन में जो भी है आपका जो विसर्ग करने का है वो करिए, यानी कि नहीं तो फिर रात को जो है कि सब लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है। लेकिन कुदरत का क्रोध अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कई राज्य और कई शहरों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर, बिहार और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजस्थान और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जो मानसून है काफ़ी एक्टिव फेज में है। उसका रीज़न क्या है कि अगर मैं आपको सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जहाँ पे आपको इंटेंस क्लाउड दिख रहे हैं, जहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट एमपी में। इसके अलावा जहाँ दूसरा जो क्लाउड्स देख रहे हैं, वहाँ पे साउथ वेस्ट राजस्थान और ज्वाइनिंग पाकिस्तान पे एक लो प्रेशर बना हुआ है। इसके प्रभाव से क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जहाँ रहा नॉर्थ ईस्ट एमपी, नॉर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, अब जब सिस्टम आगे आया तो अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, जिसके लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। वो राज्य हैं जनरली मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट मीन वेस्ट एमपी, उसके अलावा ईस्ट राजस्थान, उसके अलावा गुजरात रीजन और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र। वहाँ इन सिस्टम्स के कारण एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न केवल शहर बल्कि उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी में पानी अचानक से बढ़ गया है। प्रयागराज में गंगा के किनारे रहने वाले लोगों का कहना है कि दोनों नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। कई लोगों के मकान यहाँ पर निचली सतह पर हैं, जिससे ज्यादा परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा वहां पर महाकुंभ का जो आयोजन होना है, उसको लेकर भी सारी अटकलें और परेशानियां बनी हुई हैं। अभी जो बादल फाड़ बरसात के बाद ऑल इंडिया हाहाकार की जो तस्वीरें सामने आई, वो महज ट्रेलर भर है, क्योंकि इससे महज मौसमी मार का ट्रेलर बताया जा रहा है, यानी पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश में कहर बरपाया है। वायनाड में हुई भूस्खलन की घटनाओं में अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटा है।
उत्तराखंड में बारिश के कहर ने 15 लोगों की सांसें छीन ली हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मौत का आंकड़ा अब तबाही की तारीख भले ही अलग है, लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं, जो किसी के दिल में खौफ भर दें। तबाही मैदानी इलाकों में भी खूब मची है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और आसनसोल में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। गुजरात का वलसाड पानी में डूब चुका है। डांग भी पानी पानी है। सवाल है कि मॉनसून सीजन में हिंदुस्तान पर आपदा का पहाड़ क्यों टूट पड़ता है? पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही क्यों टूट पड़ती है? तबाही का उड़ती नदी से क्या कनेक्शन है? उड़ती नदी कितनी बड़ी है? कितनी तबाही ला सकती है? उड़ती नदी कौन बना रहा है? अरब से क्या कनेक्शन है? उड़ती नदी जब जमीन पर आती है तो तबाही मचा देती है। कहीं बादल फटता है तो कहीं लैंडस्लाइड होता है। ठीक वैसा जैसे केदारनाथ और वायनाड में हुआ। फ्लाइंग रिवर का खतरा इतना बड़ा है कि ये कितनी तबाही ला सकती है, इसको ऐसे समझिए। फ्लाइंग रिवर की औसत लंबाई 2000 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 500 किलोमीटर, औसत गहराई 3 किलोमीटर है। यानी उड़ती नदी का साइज इतना विशाल होता है कि जमीन पर गिर जाए तो इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये बड़े से बड़े शहर को खाक में मिटा सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है। अध्ययन में पता चला है कि फ्लाइंग रिवर 2 दशक से हिंदुस्तान में अपना कहर बरपा रही है। 1985 से 2020 तक 10 सबसे बड़ी बाढ़ फ्लाइंग रिवर की वजह से हुई है। 2004 से 2024 तक 80% लैंडस्लाइड और बाढ़ के लिए फ्लाइंग रिवर जिम्मेदार है। फ्लाइंग रिवर मॉनसून के चक्र को डिस्टर्ब कर देता है। इसका असर ये होता है कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ने की नौबत आ जाती है। हिमाचल में कल हुई बारिश के चलते नदी नाला बन गया है। सेना को अस्थायी पुल बनाना पड़ रहा है। समेज खड्डू के 36 लोग अभी तक लापता हैं। कई घंटे बीत जाने के बाद लोगों को उनके मिलने की उम्मीद अब ना के बराबर है। केदारनाथ में चट्टान हटा हटा कर लोगों के शव निकाले जा रहे हैं। एक एक शव को निकालने के लिए कई कई घंटे का वक्त लग रहा है। जिनकी जान बच गई है उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। केदारनाथ में तो लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। किसी ने अपनी आंखों के सामने भाई गंवा दिया तो कोई अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढ रहा है। लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड के 300 से ज्यादा रोड तबाह हो गए। फंसे हुए लोगों को रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है। कल हुई बारिश से मंदाकिनी नदी का बहाव तेज हो गया, इसीलिए कल वाला रेस्क्यू बंद किया गया। दूसरे रास्ते से अब रेस्क्यू का काम जारी है। केदार घाटी में जो लोग अपनी जान बचा पाए वो कई किलोमीटर का पहाड़ पार कर नीचे आ रहे हैं। हम अभी जिस जगह पर हैं वो चीड़वासा है और यहाँ एक पहले से ही बना हुआ हेलीपैड था, लेकिन लैंडस्लाइड यहाँ हो गया था जिसके कारण से इस हेलीपैड में बहुत सारे पत्थर आ गए थे, जो बड़े पत्थर भी थे। इसके कारण से ये फंक्शनल नहीं था। आज हम अपनी टीम के साथ DRF के 8 जवानों के साथ भीमबली पर उतरे। भीमबली से यहाँ हम पहुँचे, ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ के हेलीपैड को हमने क्लीन किया। इसके जितने बड़े पत्थर थे सब बाहर किए इससे, और हेलीपैड को हमने जो यहाँ के फंसे हुए हैं उनको वापस सुरक्षित स्थान पर ले जाने के योग्य बना दिया। और यहाँ से अभी हेलीपैड की सॉर्टिंग शुरू हो गई है और रेस्क्यू कार्य प्रारंभ हो गया। हिमाचल और उत्तराखंड में खतरा अभी टला नहीं है। रह रह कर पहाड़ दरक रहे हैं।
नदी अपना रास्ता बदल रही है। हिमाचल और उत्तराखंड की भयानक तस्वीर वायनाड की है। ये भयानक तस्वीर वायनाड की है, जहां 5 दिन गुजर जाने के बाद रेस्क्यू पूरा नहीं हो पाया। आर्मी और नेवी लोगों को बचाने में जुटी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मशीनों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।